प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का भी दिन परमेश्वर ने अमेजिंग दिन दिया है, क्योंकि हम जिंदों की जमीन पे हैं और परमेश्वर का नाम ले पा रहे हैं। आज का जो वचन है वही हम कंटिन्यू करेंगे, भजन संहिता 91 और उसकी 5 और 6 वर्स पे आज हम बात करेंगे, जहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। क्या अमेजिंग बात परमेश्वर ने कह दी, डिक्लेयर कर दिया कि तू ना रात में उस भय से डरेगा। किस भय से ना डरने की बात कर रहे हैं परमेश्वर? जो शैतान दिलों में लाता है। जब हम अपने बच्चों को, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में, उनको मना करने के चक्कर में वो बताते हैं कि बेटा वॉशरूम रात में ऐसे मत जाना, वहां पे भूत है, वहां पे कोई है, वहां पे बाबा है, वहां पे XYZ चीजें हैं। बच्चों के दिमाग में बचपने से उस चीज को ठहरा देना, उस बीज को बो देना, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ। वो कभी भी रात में उठेंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि अंधेरा है, और अंधेरे में उनको डर लगता है, क्योंकि वो बचपने से वो बीज उनके दिमाग में कि तुम वहां जाओगे तो बाबा बैठा है, वहां जाओगे तो भूत है। ऐसे ही हम जब बड़े होके कहीं जगहों पे जाते हैं, किसी रोड से गुजरते हैं या कहीं भी घर के आसपास या कहीं भी जाते हैं, और अगर वहां पे अंधेरा होता है तो हमें अजीब सा डर लगने लगता है अपने अंदर कि अरे बहुत सुनसान रोड है, यहाँ पे ऐसा है, वहां पे वैसा है, जंगल है। वो डर हमने अपने आप में खुद से पैदा किया है। अब जब बड़े होके बाइबल वचनों को पढ़ने लगे तो समझ में आया कि वचन क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन क्या होता है, परमेश्वर ने क्या कहा, तू ना रात के भय से डरेगा। सीधे कह दिया, रात के भय से डरना ही नहीं है। यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है हमारी जिंदगियों में कि हम वचनों को सीरियसली नहीं लेते। हम एक रिचुअल की तरह कहते हैं, हम एक रिचुअल की तरह डिक्लेयर करते हैं। हमें परमेश्वर पे भरोसा ही नहीं होता है कि परमेश्वर ने कहा ना तो तू उस रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। जब हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ रहे हैं तो जैसा मैं रोज कहता हूं, तकलीफें बहुत आएंगी। डिक्लेयर कर देना है हमें अपनी लाइफ में, ना मैं उस रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। जब हमारे मुंह में परमेश्वर ने वचन डाल दिए हैं तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि वचन, अगर हम उस रात में चलते हुए, उस भय में, उस रात के अंधेरे में चलते हुए हम अगर उस वचन को बोलेंगे तो क्या हमारी सराउंडिंग्स परमेश्वर से नहीं भरी होगी? लेकिन हमको कभी कभी लगता है कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, उनको हम बोल देते हैं। हम आज से और अभी से बच्चों को अपने, अगर हम वचनों की टीचिंग्स नहीं देंगे या हम उनको नहीं बताएंगे कि वचन है क्या, डिक्लेरेशन है क्या, तो आगे चल के उनके लिए तकलीफें होंगी। जैसे कि आज कहीं भी रात में जाते हैं तो वो भय लगता है, वो डर लगता है, अरे शैतान आ जाए, अरे यहाँ से चुड़ैल आ जाए, अरे यहाँ से ये आ जाएगा, क्योंकि दिमाग में तो हमारे ही डाला गया है। बट परमेश्वर ने उसको कह दिया, ना तो तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। अब ये तीर क्या है? अब तीर ऐसे समझे कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब हो गई एकदम से, या धूप में स्ट्रोक पड़ गया, या हम धूप में चल रहे हैं, जब लू चलती है तब बहुत सी बीमारियां उठती हैं, या बहुत से कीटाणु आ जाते हैं, या बहुत से ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमें बहुत बीमार बना देते हैं। हमें उन सब से प्रोटेक्शन मिलता है। अब हम कहीं जा रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ये वो सब तीर है जो ये शैतान छोड़ता है, और हम उसमें कहीं ना कहीं घेरे में फंस जाते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी इंसान से भिड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने मुंह से हम अपशब्द का प्रयोग कर देते हैं। हमें इन सब से दूर रहना है। अगर हम भजन संहिता 91 को क्लेम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हमें वो फल भी अपनी लाइफ में दिखने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग डिक्लेयर करते हैं, बहुत टाइम तक करते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कुछ नहीं होता तो वो उस डिक्लेरेशन को छोड़ देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वही तो समय है जबकि होने वाली चीज होती है। मैंने बताया ना, मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे काम हुए हैं परमेश्वर के द्वारा जहां पे होप खो चुके थे। परमेश्वर ने कहा, नहीं बेटा मैं तेरे साथ। परमेश्वर पे अड़िग विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमको इस डर से बाहर नहीं निकलना है घर से अपने दुआ करके कि अरे मैं जा रहा हूं, मेरे साथ कुछ हो ना जाए। नहीं, परमेश्वर की प्रोटेक्शन है हमारे साथ में, वो सरदूत है हमारे साथ में जो परमेश्वर ने भेजे हैं, क्योंकि हमने वो वचन को डिक्लेयर किया अपने ऊपर। हमने भजन संहिता 23 को डिक्लेयर किया, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और यकीन मानिए कि कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा है, किसी इंसान ने नहीं कहा, किसी भय में आके या किसी डर में आके वो नहीं कह दिया गया।
कि मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई कमी नहीं होगी। सच में कमी नहीं होगी। एक बार चक कर और परख कर तो देखें परमेश्वर को। जो वचन परमेश्वर के हैं उसको अप्लाई तो करें अपनी लाइफ में। हमारा विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे खतरे और ऐसी चीजें, नकारात्मक चीजें बहुत सी हैं, और वो हमें शुरुआत से बताई जाती हैं। हम शैतान पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, नहीं करना है। परमेश्वर के वचनों पे फोकस करना है। क्या अमेजिंग प्यार परमेश्वर का आपके जीवन में आता है। छठी आयत में देखिए क्या लिखा है, छठी वर्ष में, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। अब ऐसे समझिए कि वो मरी के बारे में क्या बोला परमेश्वर ने, जो अंधेरे में, वो कौन सी बीमारी ऐसी जो परमेश्वर ने बोली जो अंधेरे में फैलती है, या वो कौन सी ऐसी बीमारी हो जाती है हमें कि वो अंधेरे में ही हमको लगती है कि अरे अंधेरे में ही हम बीमार हो गए, या अंधेरे में ही हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि अंधेरे में है, घर में लाइट चली गई तो हम डरने लगते हैं, अपने ही घर में डरने लगते हैं, जल्दी से टॉर्च ढूंढते हैं कि अरे अंधेरा है, लाइट जलाएं, कैंडल जला लें। इन्वर्टर है तो इन्वर्टर चल जाता है, और फिर हम वो कैंडल जब लेके जाते हैं किसी रूम में रखने के लिए तो हमें वहां डर लगने लगता है तो अपने ही घर में। और जब अपने घर में है तो हम आराधना भी कर रहे हैं अपने घर में, तो मतलब कि परमेश्वर की प्रेजेंस होगी उस घर में। हम अपने एक एक्शन से ये जरूर दिखा देते हैं अगले को कि हम भयभीत हैं, हम डर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा तो आप उस डर से बोलोगे कि परमेश्वर यीशु के नाम से चला जा, और वो चला जाएगा। जो बीमारी और जो महारोग परमेश्वर ने कहा है, वो महारोग क्या था? हम लोग परमेश्वर की दया से एक कोरोना काल से निकल के आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम जिंदों की जमीन पे हैं। अगर हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, तो हमें अड़िग विश्वास होना चाहिए परमेश्वर में कि हमारे तक कोई भी बीमारी नहीं आएगी। थोड़ा सा फीवर होता है, बिल्कुल दवाई खाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा और बढ़ता है तो डर लगने लगता है कि अरे ये बहुत ज्यादा फीवर है, कहीं दिमाग में ना चला जाए, या XYZ बहुत सी चीजें हो जाती हैं। उस बीच में परमेश्वर का भरोसा या परमेश्वर का ये डिक्लेरेशन कहा गया, जब परमेश्वर ने कहा ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। मान लीजिए एक पिता और एक पुत्र कहीं जा रहे हैं और इतने में एक आंधी आ गई बहुत तेज, ठीक है, या बारिश हो गई बहुत तेज, या हवा चल रही है बहुत तेज, तूफान आ गया। तो जो बच्चा है उसने अपने बाप का हाथ पकड़ा है, तो वो बाप उस बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? अपने सीने से चिपका लेगा, या अपनी तरफ कर लेगा, पीठ उस तूफान की तरफ कर देगा, या बारिश हो रही है तो जल्दी से उसको गोदी में उठा के कहीं एक किनारे पे चला जाएगा जहां पे शेड लगा हो। हर तरीके से वो प्रोटेक्शन जो एक बाप का है कर्तव्य वो कर रहा है। उस बच्चे को पता है, इतना विश्वास में है कि उसके फादर उसके साथ में है, उसको कोई डर नहीं है। इवन वो गिरेगा भी तो उसका फादर तुरंत उसको उठा लेगा। वो बच्चे का भरोसा है क्योंकि उसने बचपन से उस बाप को उसको प्यार करते देखा। क्या हम और आप ये नहीं सोच सकते कि हमारा परमेश्वर पिता हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है? ऐसे ही हम प्रोटेक्शन में हैं। जब हमारे ऊपर कोई आंधी तूफान आता है, कोई भी दिक्कतें आती हैं, तो हमको चिपका लेते हैं अपने पास, अपने गले से लगा लेते हैं, अपनी पीठ उन तूफानों की तरफ कर देते हैं कि हमारे तक कोई बात ना है। क्यों? क्योंकि हम उनके बेटे और बेटियां हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतनी बात करने का मतलब ये रहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, इन वचनों के द्वारा बात करूं, विश्वास में आए, हम प्रार्थना कर सकें। हम जब दुनिया में जा रहे हैं तो बिल्कुल निडर जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का कलाम वचन आपके साथ है, प्रॉमिस आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। बट हर समय अपनी जबानों से कहना कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा है, तो वो आप अपनी जबान से उसका नाम लेके उसको खुश कर रहे हैं। आप उसको बता रहे हैं, वो इसी फिराक में बैठा है कि आप उसका नाम लें और वो एक सर्कुलेशन में आ जाए कि अरे देखो नाम ले लिया, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा। प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की हमदो सना करें, प्रेज एंड वर्शिप करें परमेश्वर के नाम को लेके, परमेश्वर को अपने घर में इनवाइट करें। देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा मैं भीतर आके उसके साथ संगति और मैं भोजन करूंगा। कितनी अमेजिंग बात है। शिरकत परमेश्वर की होगी तो क्या अमेजिंग जीवन हो जाएंगे हमारे। हमें उनको ढूंढने की जरूरत है, हमें वचनों से प्यार करने की जरूरत है, हमें माफी मांगने की जरूरत है, हमें परमेश्वर को इनवाइट करने की जरूरत है।
आज का टाइम बहुत कठिन समय हो रहा है और हम उससे गुजर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, ऐसे ही प्रार्थनाओं में बने रहें, ऐसे ही वचनों में बने रहें, परमेश्वर आपको बहुत आज से इस्तेमाल करें। दुआ में याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।